आओ मलर, गाड़ी में बैठो। रहने दीजिए मालिक। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, चलो बैठो बैठो, आराम से बैठो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मालिक, यहाँ पर जीप सीखना जरूरी है क्या? रहने दीजिए ना। किसी भी बात को मना मत करो मलर, मैं जो कुछ भी कहूँ तुम बस हाँ में हाँ कहो। जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली है। मैं यहाँ गाड़ी स्टार्ट करूंगा, फिर मैं उधर से आके गाड़ी में बैठ जाऊंगा, ठीक है ना? और जब मैं कहूँ तब इस क्लच से पैर हटाना है, ठीक है? मलर, पहाड़ के अजगर की तरह मेरे जीवन में घुसकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। तुझे अपनी पत्नी कैसे मान लूं? मेरे मामा की बेटी महिमा ही मेरी असली पत्नी है। अपने मामा की बेटी महिमा से शादी करना ही मेरा लक्ष्य है। तू अब यहीं मरेगी। मलर, ऑल द बेस्ट। हाँ? 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 ए, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ क्या काम है तुम्हारा? हाँ? अरे ये हाँ, हम यहाँ क्यों आए? तुम अपनी पत्नी को जान से मारने के लिए यहाँ लेकर आओगे और हम क्या बैठकर तमाशा देखेंगे क्या? हाँ? अरे हद है ना भाई। ए, कौन हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? कुछ भी बोले जा रहे हो? कौन? मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। हाँ? मामा, मालिक, दीदी, क्या आप लोग ही स्वेटर बेचने के लिए आए थे? पर आपको भेस बदल कराने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा पति जब किसी को बिना बताए तुम्हें यहाँ लेकर आया तभी हमें इस पर शक हो गया था। हम भेष बदल कर यहाँ इसलिए आए ताकि तुम सुरक्षित रह सको। हमें शक था तुम कुछ वैसा ही करोगे। ये तुम्हें यहाँ अकेले लाकर जीप में बिठाकर इस खाई में धक्का देकर तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। अरे रे मामा, ये क्या बात कर रहे हैं? मैं अपनी पत्नी को क्यों धक्का दूंगा? मेरी पत्नी को किराए की जीप में न घूमना पड़े, इसीलिए मैंने उसके लिए जीप खरीद ली मामा। और आप मुझे ही कातिल बता रहे हैं मामा? जीप खरीदी ना तुमने? जीप की ब्रेक काटने के लिए तूने मैकेनिक से क्यों बोला? ये बात तूने से बताई? बता 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 बता। मामा, अरे ये झूठ है मलर, बिल्कुल झूठ है। इन पे भरोसा मत करो। कौन झूठ बोल रहा है? नीच बदमाश कहीं का। अपनी पत्नी को लेकर हनीमून मनाने आए ना, तो ऐसी सुनसान जगह पर क्या कर रहा है? सुबह से ही हम दोनों तुझे फॉलो कर रहे हैं। तुम मलर को जिन जगहों पर लेकर गए ना, वो सभी जगह बिना भीड़ भाड़ वाली और शांत थी। तुम वहाँ अच्छे से मार सकते थे। हा? क्यों 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 तुम ऐसे जगहों पर लेकर जा रहे थे? देखा ना मलर, तुम्हारे पति पे ये कैसा इल्जाम लगा रहे? इतने टाइम से तुम मेरे साथ हो, क्या तुम्हें एक मिनट के लिए भी ऐसा लगा कि क्या मैंने ऐसा कुछ किया जिससे तुम्हें शक हो या फिर मुझसे डर लगे? बताओ। समधन जी, हाँ। हमारे दामाद जी बच गए, यही जानकर मन को बहुत खुशी हुई। उस खुशी को महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि माँ ने गौरी के बारे में जो बातें कही बस वही खटक रही हैं। ये बात गौरी से जाकर पूछने का सोचे भी तो कैसे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर रानी अम्मा की तरह गौरी भी नाराज हो गए तो क्या करेंगे, बस यही सोच रहा हूँ। समधी जी, एक काम करते हैं, ये इल्जाम हमारे ऊपर क्यों आए कि हमने कोई गलत सवाल पूछे? बिना कुछ सोचे गौरी, अभी और सबको अपने साथ अम्मा के पास ले चलते हैं। उनके सामने उन्हें बैठाकर सीधे सीधे पूछ लेंगे।
वहाँ चलकर सारा सच पता चल जाएगा। क्या कहते हैं आप? ओह, तो आप कह रही हैं कि सबको माता के पास ले जाकर पूछा जाए, ये अच्छा विचार है, हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है समधी जी। समधी जी, तब आप कुछ पूछने आए थे। शिवा की वैसी हालत देखकर मैं आपसे कुछ कह नहीं पाई। अब आपके पूछने पर मैं ठीक से जवाब नहीं दे पाई, पर अब आप जो भी पूछना चाहते हैं अभी मुझसे पूछ सकते हैं। वो कुछ नहीं समदन जी, अब तो हमने फैसला कर लिया है कि सीधे माता जी के पास जाकर उनसे सारी बातें पूछ लेंगे। वो सीधे वेतले सामियार अम्मा के पास जा रहे हैं। ठीक है, सच वहीं अम्मा के सामने लाए तो अच्छा होगा। सच सबको पता चल जाएगा और गौरी भी नाराज नहीं होगी। कौन सा सवाल किससे पूछना है? वो कुछ नहीं बेटा, शिवा बच जाएंगे ऐसा वेतलिया समियार माँ ने कहा था, और बिल्कुल वैसे ही शिवा बच गए हैं। इसीलिए हम सब उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद ले लें। अगर कोई और उपाय है तो वो भी पूछाएं, और हम सब यही बात कर रहे थे। धन्यवाद कहने के लिए ही तो है, तो बिल्कुल चल सकते हैं। शिवा को जिसने जिंदगी दी है, हमें उन्हें भूलना कभी नहीं चाहिए, है ना अभी? बिल्कुल चल सकते हैं गौरी। अरे बड़े मालिक, ये पहले जैसे इंसान नहीं रहे, बहुत बदल गए हैं। इन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। अगर कोई भी बात होती थी तो मुझसे पूछकर मेरी मर्जी से ही करते थे। इनके बारे में गलत मत सोचिए। तुम चुप रहो बेटी, इसकी चाल को तुम नहीं जानती हो। अचानक तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो गया हो, वैसा सीन क्रिएट करना ही इसकी चाल थी। कमीना, तुम भी इसके नाटक में धोखा खा गई। ये तुम्हें जान से मारना चाहता है और मेरी बेटी महिमा से शादी करना चाहता है। यही इस कमीने की प्लानिंग है। देखा ना मलर, तुम्हारे पति के बारे में कितनी घटिया बातें कर रहे हैं। इंसान अगर जिंदगी में एक बार कोई गलती कर दे, उसके बाद वो चाहे कितना भी सुधर कर जीना चाहे, ये समाज उसे सुधर कर जीना ही नहीं देता। शक के घेरे में उसे दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। ये लोग हमारे पीछे आए, और सिर्फ आए ही नहीं, मुझे भला बुरा भी कह रहे हैं और मेरे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं। अब तो मेरा जिंदा रहना ही बेकार है मलर। अगर मैं सुधर के जीऊंगा भी तो ये लोग मेरे ऊपर शक कर करके मेरे जीवन की शांति छीन लेंगे। ये लोग हम दोनों को कभी भी खुशी खुशी नहीं जीने देंगे। अगर मुझे इनके शक से बचना है तो मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर अगला जन्म जैसी कोई चीज होती है तो उस जन्म में हम साथ जिएंगे। तुम्हें इस तरह से अकेला छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना मलर। आई लव यू मलर, आई लव यू। मालिक, मालिक, छोड़ो मुझे। जैसिमन, रुको। जैसिमन, मालिक क्या कर रहे हैं? जैसिमन रुको। जैसिमन, मालिक, मालिक, जैसिमन, मालिक, जैसिमन, जैसिमन, हे भगवान, मलर, संभालो अपने आप को। मलर रुक जाओ। मालिक, मलर खुद को संभालो। मलर, मालिक, ये क्या किया? मालिक, मलर रुको। संभालो अपने आप को। मालिक, मलर उठो, ये क्या उठो, किया? पीछे। मलर, मलर, चलो मलर। क्यों किया? मालिक, चलो मलर। आप लोगों ने उन पर शक क्यों किया? वो सुधर कर अपनी जिंदगी जी रहे थे, तो आपने उन पर शक क्यों किया? मुझे माफ करना। मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं कैसे वापस लाऊं? मलर, कितना बड़ा मास्टर प्लान था, उसे कितना खूबसूरती से एग्जीक्यूट किया। किसी भी जगह पर एक भी मिस्टेक किए बिना बीच में आए वह सबको खत्म किया।
कितने बेहतरीन तरीके से उसे चिता पर चढ़ाया। वो एक बड़े फ्लावर पॉट की तरह जलकर राख होकर मर जाएगी ऐसा सोचा था, लेकिन एक साधु ने बीच में आकर सब बिगाड़ दिया। छे, मेरे न रहने के समय में वो साधु कहां से आया? कौन मेरे खिलाफ काम कर रहा है? कौन? छे! बॉस, आओ वलन, तुम्हारा बॉस कैसे पागलों की तरह बड़बड़ा रहा है ये देखने के लिए आए हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बॉस। उस प्लान के फेल होने का मुझे भी बहुत दुख है बॉस। फेल होने को छोड़ो वलन, हम हारे कैसे उसका कारण पता चलना चाहिए। बोलो, तो क्या गॉड नाम का कोई है? क्या करेक्टली उसी समय जब गौरी चिता पर चढ़ी थी तब उसने साधु को भेज दिया? क्या गॉड के पास आंखें नहीं है? एक आदमी ने उस गौरी के गले में मंगलसूत्र बांधकर उसे धोखा देकर दूसरी लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधा है। वो गौरी और शिवा मिलकर एक मासूम अभिरामी को धोखा दे रहे हैं। क्या ये उस गॉड को दिखाई नहीं देता? अगर दिखाई दे रहा है तो उस गॉड को गौरी को क्यों बचाना चाहिए? मुझे तो लॉजिक ही समझ में नहीं आ रही है वल्लन, मुझे उस गॉड का लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा। बॉस, शायद हमें वायलेंट हुए बिना इस तरह की चीजों को स्मूथली खत्म करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है गॉड भी यही चाहते हैं बॉस। तुम कहना क्या चाहते हो वल्लन? बॉस, किसी को खत्म करना, बॉम्ब फेंककर, आग लगाकर, ये सब चीजें आज के टाइम पर गॉड को भी पसंद नहीं है शायद। अब आप ही देखिए ना, जो चीजें हम बहुत दिनों से कोशिश करके भी नहीं कर पा रहे थे, अब वो इजीली खत्म होने की जगह पहुंच गई हैं। बॉस, मुझे कमाल की इन्फॉर्मेशन मिली है बॉस, वही आपको यहाँ बताने के लिए आया था बॉस। वल्लवन, मुझे दूसरी बार किसी की उम्मीद दिखाकर धोखा देना पसंद नहीं, मुझे बर्दाश्त भी नहीं होगा। क्या बात है, जल्दी बताओ। बॉस, वो जो वित्तले सामियार है ना, वो बहुत बड़ी शख्सियत है बॉस। क्या वो वित्तल्य सामियार इतनी पावरफुल लेडी है? क्या वो सच में सच सच बताएगी? बॉस, वो पूरा गांव उन्हीं पर भरोसा करता है। जय सिम्हन का पर्दाफाश भी उन्होंने ही किया था। ऐसा क्या? तो क्या पूरा परिवार वहीं पर गया हुआ है? वो सच सबके सामने आते हुए और उस गौरी को सबके सामने शर्मिंदा होते हुए मैं अपनी इन दोनों आंखों से देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। मैं अभी निकलता हूं। काली भैरवी शांभवी ओमकारी रिंगकारी महाशक्ति अंजना देवी। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते। यही है वित्तल्य सामियार। वित्तल्य सामियार, मैं ये सच अभिरामी को समझाने के लिए बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ। आप ही आज इसे साफ साफ बता दीजिए। आइए, सबके चेहरे पर तो खुशी का माहौल दिख रहा है। वो लड़का शिवा शायद बच गया है। आपकी भविष्यवाणी सच हो गई माँ जी, इसीलिए हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद मेरी देवी अंजना देवी से कहो। हम सब तो बस एक जरिया है, वही सब कुछ कराने वाली है।
अंजना देवी को तो धन्यवाद कहते हैं, साथ ही आपसे एक बात और पूछने के लिए आए हैं। बैठ जाइए। आपने जो पूछा था वो हो गया, अब और क्या पूछना है? अब आपने कहा था कि दामाद जी बच जाएंगे और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इससे मन को बहुत खुशी मिली है, इसीलिए हम सब धन्यवाद कहने के लिए आए हैं। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही थी वो मन में थोड़ी खटक रही है। आपने कहा था कि गौरी का मंगलसूत्र ही शिवा को बचा सकता है। हमें लगा आपके मुंह से गलती से निकल गया होगा, इसीलिए जब हमने पूछा कि क्या वो अभी का मंगलसूत्र है, पर आपने दावे से कहा कि गौरी का ही मंगलसूत्र है। यहाँ जो ये लड़की बैठी है यही गौरी है। जहां तक हमें पता है कि इसकी शादी नहीं हुई। आपने ऐसा क्यों कहा माँ? हमारे परिवार के लोग भी यहाँ आए हैं। क्या पिछले जन्म की कोई बात है या हमसे अनजाने में कोई बहुत बड़ी गलती हो गई? कृपया करके कष्ट ना समझते हुए एक बार फिर से अपनी विद्या से देखकर जो कुछ भी हुआ उसे साफ साफ बताइए ना माँ। पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा शिवा बच गया है, मैं इसी से खुश हूँ और गौरी भी इसी में खुश है। आप इस वक्त बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं पापा? इस तरह सबके सामने ऐसा सवाल पूछने पर क्या गौरी का मन दुखी नहीं होगा पापा? अभी मेरा मन दुखी होता है तो वो कुछ नहीं है बेटा। पापा। जब माँ ने ये कहा कि शिवा की जान गौरी का मंगलसूत्र बचाएगा, एक लड़की के बाप होने के नाते मुझे सदमा नहीं लगा होगा? इसका क्या मतलब है ये ना समझ पाने के कारण कितना परेशान हूँ। मेरा दिल कितना रोया होगा। इस दर्द के साथ एक मिनट भी और नहीं रह सकता। इसी पल इसका कोई फैसला हो जाना चाहिए। नहीं पापा, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। वो भी धन्यवाद कहने के बहाने बुलाकर यहाँ ये सब करना, ये बहुत गलत है पापा। मैं इसकी मंजूरी नहीं दूंगी। अभिरामी, अब पापा ने क्या गलत पूछ लिया? स्वामी जी के शब्दों का मतलब ही तो पूछा है, बस इतना ही ना। इसमें गलत क्या है? कुछ बातों को उसी वक्त पूछकर साफ कर लेना चाहिए, नहीं तो वो बात हमेशा हमारे मन को कचोटती रहेगी। माताजी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि गौरी का मंगलसूत्र ही शिवा को बचाएगा।
देवी माँ,